बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 14। बच्चे चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1 एंड 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.3, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट आपके पास गिवन है। प्रूव दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चे, ये चैप्टर नंबर 10 के फार्मूलाज आपने याद किए हुए हैं, तो अब यहाँ पे आपने इनको प्रूव करना है। ठीक है, तो बच्चे सिमिलर क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कॉस के लिए भी प्रूव किया था। उसमें मैंने आपको सारी डिटेल बताई थी कि अगर दो वेक्टर हों तो उनको कैसे लिखना है। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास फिगर है, ये आपके पास x, ये x डैश, ये आपके पास y वेक्टर, ये आपके पास y डैश। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास एक जो वेक्टर वो a वेक्टर है, ओ ए, जो कि x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा। कौन सा एंगल बनाता है? अल्फा। इधर से ही एक वेक्टर आपके पास है b। ठीक है, ये जो x एक्सिस है इसके साथ एंगल बनाता है बीटा। उसमें आपने बच्चे जब पिछला क्वेश्चन किया था तो आपने जो बी वेक्टर था उसको नीचे लिया था, लेकिन यहाँ पे हम साइन के लिए प्रूव करने के लिए इसको ऊपर ही लेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे ओ ए एंड ओ बी आर टू यूनिट वेक्टर्स। ठीक है बच्चे, ये आपके पास दो यूनिट वेक्टर्स होंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने जो पिछला डाटा ही आप यूज़ करेंगे जो आपको ऑलरेडी करवाया गया। ठीक है बच्चे, जैसे वहाँ पे आपने सारा डिटेल के बाद लिखा था ओ ए कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने लगी हूँ कॉज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जी। ठीक है, अच्छा बच्चे, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे लिखा तो आप मेरी पहले वाली वीडियो जो कॉज अल्फ़ा वाली है उसको जाके देख सकते हैं। वो उसमें यहाँ पे हमने सेम इसको प्रूव किया, सारा डाटा कैसे आया, ये कॉज अल्फ़ा कैसे आया, साइन अल्फ़ा कैसे आया। ठीक है बच्चे, यहाँ पे दोबारा करवाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी आपको इन डिटेल में मैंने समझाया है, तो लिहाजा आई होप सो कि आपको वो याद होगा सारा। ठीक है बच्चे, अब हम ओ बी वैक्टर लिखेंगे। अच्छा, वहाँ पे क्योंकि बीटा नेगेटिव था, नीचे की साइड पे था, इसलिए दरमियान में साइन कौन सा आया था? नेगेटिव। अब यहाँ पे वो ऑलरेडी ऊपर है, पॉजिटिव है, तो लिहाजा इसको हम लिखेंगे कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जी। ठीक है बच्चे, ये आपके पास। अब यहाँ से अगर हम लिखें, अगर आपने देखना है तो बच्चे बी ओ ए के दरमियान में एंगल कौन सा आ रहा है? अच्छा, ये अल्फा इधर से लेके इधर तक है, ये बीटा इधर से लेके इधर। आपको तो ये चाहिए ये वाला एंगल जो दरमियान में आ रहा है, तो बच्चे ये वाला जो एंगल आपके पास इधर से लेके इधर तक होगा, ये आपके पास इक्वल होगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये देखें, ये वाला एंगल बीटा है, ये वाला एंगल अल्फा है। ठीक है, अगर अल्फा ये पूरा है, इसमें से ये नीचे वाला हाफ निकाल दें तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाता है, तो इसलिए अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बिटवीन, यहाँ से बी ओ ए इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है बच्चे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ बी वेक्टर क्रॉस ओ ए वेक्टर। ठीक है बच्चे, एज इट इज। अच्छा जी, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं आई जे के। ठीक है, अच्छा ओ बी पहले है तो उसको पहले लिखेंगे। आई के साथ बच्चे मौजूद है कॉज ऑफ बीटा, जे के साथ मौजूद है साइन ऑफ बीटा, एंड के की वैल्यू मौजूद है तो उसकी जगह 0। सिमिलरली ओ ए के बाद में लिखेंगे कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, के की जगह 0। ठीक है, अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे देखेंगे दोनों ये कॉलम वाला वेक्टर की 0 है। अच्छा, आई को आप जब लेंगे तो आपके पास आई साथ में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो बच्चे इसको आप लिखेंगे ओ बी। अच्छा, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपके पास गिवन है ए क्रॉस बी, ठीक है, तो इसका इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ इन दोनों के मिड में जो एंगल होता है थीटा, और साथ में एक इसका वेक्टर भी लिखते हैं। ठीक है बच्चे,
अच्छा ओ बी का मैग्नीट्यूड जो आपके पास ओ बी क्रॉस ओ ए है, पहले ओ बी का मैग्नीट्यूड, ओ ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। साइन इन दोनों के मिड में एंगल है अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो वेक्टर आएगा वो आपके पास के वेक्टर आएगा, ठीक है। और इक्वल की दूसरी साइड पे आई, ठीक है। इसमें ज़ीरो माइनस जे, इसमें भी वैल्यू ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस के अंदर आपके पास वैल्यू आएगी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, मिड में माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे ओ ए क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो लिहाजा ओ बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल। सिमिलरली ओ ए जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे 1 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के वेक्टर, ठीक है। इक्वल की दूसरी साइड पे ये दोनों जीरो हैं तो जीरो हो जाएंगे, आपके पास के की वैल्यू होगी के इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है बच्चे। अब अगर आपके पास ये वन है, ये आपके पास वैल्यू आएगी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के वेक्टर इक्वल के दूसरी साइड पे के साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है बच्चे। अब अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप कंपेयर करेंगे, आपके पास बच्चे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है बच्चे। ये बच्चे आपके पास सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 10 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चे ये जो वेक्टर की फॉर्म मैंने लिखी है, आप अगर आपको ये आंसर समझ नहीं आया है तो आप पीछे वाले क्वेश्चन में जाके चेक कर सकते हैं कि हमने ओ ए वेक्टर की वैल्यू कॉस अल्फ़ा आई एंड साइन अल्फ़ा जे कैसे लिखी है, ठीक है। आई होप टू सो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। Until then, Allah Hafiz, take care, best of luck.